दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बहू बनते ही क्यों उसे पहले के सब रिश्ते छोड़ने और भूलने होते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माँ, मेरे कॉलेज का टूर जा रहा, मेरी सभी सहेलियां भी जा रही है तो मुझे कुछ रुपये चाहिए। रिया ने सोफे पर परस पसरते हुए कहा। हाँ तो चली जाना मेरी लाडली, तुझे कौन मना करता है। जितने सही रुपये ले जाना, वैसे भी शादी के कहाँ घूमना हो जाएगा। पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा। अभी ही जिंदगी जितनी जी सकती हैं जी ले। आशा जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वहां से आकर तुझे भाई की शादी की भी तैयारी करनी है, इसलिए पहले मन भर के घूमा, बाकी तैयारियां मैं कर लूंगी। आशा जी ने उसे हाथ में कॉफी का कप पकड़ा दिया। रिया कॉलेज से आई थी। मम्मी, कुछ ड्रेसेस भी लेनी होगी, मैं शाम को ही शॉपिंग पर चली जाती हूँ। और रिया अपने कमरे में चली गई। ड्राइंग रूम में रखी होने वाली बहू रश्मि की तस्वीर उठाते हुए। आशा जी, भूत बुढ़ाई बहू, जल्दी से घर आ जाओ और आकर अपना घर संभालो, मुझे घर के कामों से मुक्ति मिल जाए। आशा जी के बड़े बेटे अरुण और रश्मि की सगाई हो चुकी थी। रश्मि और अरुण एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने का फैसला किया था। शादी में अभी एक महीना बाकी था। रिया घूम कर आ गई और खुशी खुशी अपनी सभी तरह की ड्रेसेस की फोटो दिखाने लगी। बेटे की फोटो देखकर आशा जी की आंखें चमक गई। तू तो इन फोटोज में बड़ी स्मार्ट लग रही है। अरुण ने फोटो देखकर कहा। रिया, इस तरह की छोटी ड्रेसेस पहनना और फोटो खिंचवाना सही नहीं है। अब तुम ये सब फोटो सोशल मीडिया पर भी डाल दोगी। अरुण, तू भी किस जमाने का देख, तेरी बहन स्लिम और फिट, इस पर सब तरह की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। अरुण, शुभ होगा। महीने भर अरुण और रश्मि रसीम की धूमधाम से शादी हो गई। दोनों हनीमून पर भी जाकर आ गए। आशा जी ने फोटोज देखी तो आग बबूला हो गई। इस तरह के कपड़ों में फोटो खिंचवाना सही नहीं है। रसीम का चेहरा उतर जाता। कपड़े वेस्टर्न थे पर सलीके से पहले हुए थे, किसी भी तरह अश्लील नहीं थे। पर जिन कपड़ों में वह अपनी फोटो के देखकर खुश हो रही थी, उन्हीं कपड़ों में बहू को देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। मम्मी, रसीम अपने पति के साथ है और ये अपनी फोटो का सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शन नहीं करेगी। अरुण की बात सुनकर आशा जी चुप हो गई। रसीम कुछ दिनों के लिए मायके भी चली गई। अरुण और रसीम अपनी नौकरी और गृहस्थी संभालने लगे। आशा जी ने रसीम की आधी रसोई से संन्यास ले लिया और वह चाहती थी कि रसीम पूरा घर और रसोई संभाले। रसीम नौकरी भी करती थी और घर भी देखती थी। उसने कामों के लिए मेड रखी थी ताकि सब कुछ अच्छे से कर सके। रसीम के कॉलेज के सभी साथियों ने गोवा मिलने का कार्यक्रम बनाया। रसीम के साथ के सभी लोग आ रहे थे। उसने भी हाँ कर दी और छुट्टियां के लिए ऑफिस में बोल दिया। क्या रसीम घूमने जा रही है, वो भी कॉलेज में। साथ पटे लड़के और लड़कियों के साथ। आशा जी की आंखें फट गई। और तूने मुझे बताया भी नहीं। आशा जी ने अरुण पर गुस्सा करते हुए कहा। मम्मी, उसका मन है तो जाएगी, आजकल सभी जाते, फिर क्या लड़का और क्या लड़कों, सबको घूमने का, अपने दोस्तों से मिलने का पूरा अधिकार है। आप नाराज होकर भेजे। रसीम तो जाएगी। अरुण ये कहकर अंदर चला गया। आशा जी ने तुरंत अपनी बहन को फोन लगाया। जीजी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब क्या करूँ। अरुण तो शादी होते ही मेरे हाथ से निकल गया और बहू वो तो जब देखो घूमती रहती, उसे घूमने से फुर्सत मिलेगी तो गृहस्थी संभालेगी। पहले हनीमून पर चली गई, फिर मायके चली गई, फिर एक सहेली की शादी में जाकर आ गई। अभी पिछले हफ्ते अरुण के साथ 2 दिन किसी रिसोर्ट में जाकर आई थी। बेकार का खर्च करती
है। बहू के पाँव तो घर में टिकते नहीं और गब गोवा जा रही। अब देखो ना, कॉलेज के लड़के और लड़कियों के साथ जा रही है। शादी हो गई, पति के साथ घूमना काफी नहीं। मैं अकेली बुढ़िया घर संभालूंगी और बहू घूमती रहेगी अपने कमरे में पानी ले जाती हुई। रसीम ने ये सब बात सुन ली और उसे बहुत बुरा लगा। मम्मी जी, बहुएं क्यों नहीं घूम सकती? क्या बहू बनने के बाद उसकी निजी जिंदगी और निजी खुशी में तो हीन हो जाती है? क्यों बहू बनते ही उसे पहले के सब रिश्ते छोड़ने और भूलने होते हैं? 5 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए। सभी लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके। बड़ी मुश्किल से सब साथ में मिल रहे और 3 दिन साथ में रहेंगे। कॉलेज के दिनों की यादें ताजा हो जाएगी, एक दूसरे की जिंदगी को जान पाएंगे। मैं यहाँ रहती हूँ तो सब अच्छे से संभालती हूँ, फिर मेरे जाने से क्या हो जाता है? सिर्फ घर के कामों के लिए मैं रुकी रहूँ? वह तो वैसे भी मेड आकर कर ही देती हैं। रिया भी तो घूमती रहती हैं, आप उसे तो कुछ नहीं कहती, उसे तो हमेशा जाने देती और उसके घूमने पर किया गया खर्च कभी नहीं गिनाती हो। वो घर की बेटी है और तुम बहू, उसे सब छूटे। पता नहीं आगे कैसा ससुराल मिलेगा, सास घूमने जाने देगी भी या नहीं। आशा जी बोली, मम्मी जी, मैं प्रार्थना करूंगी कि रिया को मुझ जैसा ससुराल नहीं मिले जहाँ बहू के घूमने पर पाबंदी है। जाने क्यों सास बनती माँ बदल जाती और रसीम अंदर चली गई। सास बहू की बातों से पलंग पर सो रही रिया की नींद खुल जाती है। मम्मी भाभी सही कह रही हैं। रिया अचानक से बोली, कल को मेरी भी शादी होगी, मेरी सास और ससुराल वाले भी मुझे रोकेंगे तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। आप इतनी अच्छी माँ हो तो अच्छी सास नहीं बन सकती? अपनी सोच थोड़ी बड़ी नहीं कर सकती? मान लो आपकी एक नहीं दो बेटियां और दोनों को ही बराबर खुश होने का, घूमने का, अपनी इच्छा से जीने का पूरा अधिकार है। आशा जी की आंखें खुल गई। आज जो वह रसीम के साथ कर रही हैं, कल को वही रिया के साथ होगा तो उन्हें कितना दुख होगा। रिया कैसे सहन कर पाएगी? वह रसीम के साथ अच्छा करेगी तो हो सकता है उसकी दुआ से रिया को भी अच्छा ससुराल मिल जाए। मैं क्यों बहू और बेटी में इतना अंतर कर रही हूँ? रिया और रसीम हम उम्र है तो दोनों की ईसाई भी तो समान होगी। फिर ये तो दिन है, बच्चे होने के बाद वैसे भी औरतें कहाँ ज़्यादा घूम पाती हैं, घूमती भी है तो बच्चों के साथ, और बच्चों की जिम्मेदारी भी कितनी बड़ी होती है। आशा जी अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर रसीम को बोलती हैं, रसीम तुम गोवा जा रही हो तो तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है क्या? अपने दोस्तों से मिलोगी तो अच्छे कपड़े पहनना, उन्हें भी लगना चाहिए कि तुम आशा देवी की इकलौती बहू हो। रसीम की आंखें खुशी के मारे भर आई। अरुण भी सौंक गए कि आखिर आशा जी खुशी से बहू को घूमने भेज रही। अपनी भाभी की मुस्कान देख कर रिया भी मुस्कुरा रही थी। यही घर घर की कहानी, बहू के उठने बैठने, चलने फिरने से लेकर खाने पीने, कपड़े पहनने तक पर बंदी से लगाई जाती हैं। बहुओं का घूमना तो और भी पसंद नहीं आता है। बेटी जो भी करे माँ को अच्छा लगता तो बहू का पसंद क्यों नहीं आता है? समाज को आज भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है।